पंजाब के राजपाल गुलाब चंद कटारिया लुधियाना विखे आयोजित सन्मान समागम में शामिल होए हैं, जिथे उन्होंने उगे समाज सेवियों को सन्मानित किया। इस मौके उन्होंने कहना है कि हर चंगे नागरिक का कर्तव्य है कि कमजोर लोगों की सहायता करन ताकि वो देश की तरक्की में अपना हिस्सा पा सकन। उन्होंने गुरु की महत्ता से भी जोर दिता है। जिक्रयोग है कि समागम में देश के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शामिल होना सी, पर मौसम की खराबी कारण उन्होंने स्पैशल जहाज लुधियाना नहीं उतर सकिया। आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे विद्यालय में उपस्थित हूँ जिसका बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, और मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा और संस्कार के माध्यम से ही अपना राजनीतिक जीवन भी जिया हो, आदरणीय स्वर्गीय श्री सतपाल मित्तल जी और उनके सुपुत्र राकेश जी, जिन्होंने इस शिक्षा की ज्योति को जलाने का प्रयास किया। और मुझे जैसा बताया कि ये 2004 से ये विद्यालय अपना व्यक्ति निर्माण का एक जो सबसे महत्वपूर्ण और समाज में काम है, उस काम को ही कर रहे हैं। बताया कि नेहरू जी के जीवन से वो बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इसीलिए, नेहरू जी का भी वर्ष लगभग 135वां वर्ष है और आपका ये अवार्ड देने का जो क्रम है, ये भी शायद 32वां अवार्ड अवसर जो है ना यहाँ है। स्कूल उसके बाद बना है और स्कूल में जिस प्रकार से बच्चों की शिक्षा और संस्कार दोनों का प्रयत्न हो रहा है, मैं आपका और उन सब प्रिंसिपल और गुरुजन साथियों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से इन बच्चों को संस्कारित करने का और शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने का प्रयत्न किया। यहाँ कई शिक्षाविद बैठे हैं। मुझे सबसे बड़ा जो सुखद अनुभव हुआ कि समाज के उन लोगों को ढूंढना तो सामान्यतः बहुत कठिन काम होता है। ये ठीक है कि आपके जो निर्णायक बंधु हैं, उन्होंने बहुत प्रयत्नपूर्वक 190 लोगों में से कुछ लोगों को छांटा आपने, और उनकी जीवन की जो सेवा है, अपने काम के बारे में जो समर्पण और जीवन है, उसको आपने यहाँ मंच पर बुला करके सम्मानित किया। तो मैं सोचता हूँ कि किसी व्यक्ति का मंच पर बुला करके सबके सामने सम्मान करना केवल उनका ही सम्मान नहीं होता है, वो भविष्य की पीढ़ी भी इस बारे में सीखने का प्रयत्न करती है कि अच्छे कामों का जब देश में सम्मान होता है तो अच्छे काम अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक अच्छी परिपाटी जो है ना आपने शुरू की है, जैसा आपने स्वयं ने बताया कि हम इस वर्ष ही केवल 1600 से अधिक 40 बच्चों को है ना, इस मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो गुरु का महत्व है वो आज भी है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि हमने शिक्षा तो दी पर संस्कार से थोड़े दूर हो गए, और बिना संस्कार के शिक्षा का अर्थ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इसको सब लोगों ने कहा, आपने कहा ना कि अब्दुल कलाम आजाद, एक गुरु का क्या मॉडल हो सकता है, ये कल के दिन इस देश के लोगों ने देखा है। एक ऐसा गुरु जो राष्ट्रपति के पद पर बैठता है, एक झोला लेकर घुसा और एक झोला लेकर बाहर निकल गया, ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा। और जैसे ही यहाँ से फ्री हुए फिर से अपने काम में लग गए, और उनका अंतिम जीवन का भी विद्यालय के प्रांगण में उनका क्या मतलब, एक गुरु की श्रेष्ठता कितने बच्चों को संस्कार दे सकती है, ये अपन ने हर समय जो है ना यहाँ अनुभव किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है ना, वो इस कारण से राष्ट्रपति नहीं बना है, वो अपने बुद्धि और विलक्षणता के कारण से देश और दुनिया में एक प्रसिद्ध होकर के जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन, तो मैं सोचता हूँ शिक्षा का प्रारंभ से लेकर अब तक महत्व है। सवाल बस यही है कि वातावरण कौन कैसा दे सके। भगवान ने एक भी प्राणी ऐसा पैदा नहीं किया जो बेकार। यह है अध्यापक का यहाँ कि बालक की उस विशेषता को पकड़े
जिससे वो बालक आगे बढ़ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं सब बहुत पढ़ने में टैलेंट हो, किसमें क्या क्षमता होगी, किसमें क्या क्षमता होगी। और आपने और मैंने देखा ना, हमारे जो जिनको दिव्यांग बच्चे कहते हैं, ये आप ओलंपिक खेल में भी जब जाते हैं ना, तो भारत का तिरंगा झंडा गाड़ने की स्थिति में आ गए। इसका मतलब क्षमता तो प्रभु ने उनमें भी दी है। उनकी क्षमता को कौन निखार सकता है, कौन उसको आगे बढ़ा सकता है, ये है गुरु की पहचान। तो मैं सोचता हूँ कई बार आजकल जो है ना, मैं भी एक शिक्षक रहा था कभी और राजनीति में ही बाद में आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो सम्मान शिक्षक को मिलता है वो कोई भी बड़ा से बड़ा राजनेता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि बाकी लोग तो उस पद को प्यार करते हैं और गुरु को उसके गुणों के कारण से उसका बच्चा प्यार करता है। ये है दौलत जो वास्तव में किसी के पास होती है। आपने एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया। मैं सोचता हूँ कि इसको जितना, अब उपराष्ट्रपति जी बहुत दुखी थे, मैं उनको सवेरे लेने चला गया 9:30 बजे पहले, मैं तो 9 बजे पहुंच गया। उनका यहाँ पर ये जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है उस पर 1 घंटे तक घूमता रहा। हम भी ये सोचे 5 मिनट बाद ठीक होगा, 10 मिनट बाद ठीक होगा, बार बार प्रयास करें। लास्ट में लगा कि भाई ये तो मामला कुछ बैठ नहीं रहा है और फ्यूल का भी एक समय होता है। उन्होंने वापस अमृतसर जाकर लैंड किया, वहाँ भी इंतज़ार किया। लास्ट में जब लगा कि मामला बिल्कुल बैठ नहीं रहा है तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि कटारे जी यार, आप मेरी तरफ से जाकर के बच्चों से लेकर उनके अभिभावकों से और सबसे माफ़ी मांगना कि मैंने प्रयत्न किया था लेकिन मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पाया, और ये जो जिनका सम्मान किया उनको भी मैं अपने हाथ से सम्मानित नहीं कर सका। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी तरफ से मैं क्षमा याचना करता हूँ, उनकी भावनाओं को आपके बीच में रख रहा हूँ। और मैं आपको राकेश जी, मैं कहता हूँ लोगों के पास पैसा तो बहुत हो सकता है लेकिन पैसे का सदुपयोग हर कोई नहीं जानता है। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ